हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, आज के सेशन में हमारे पास आपके लिए बहुत ही अच्छा एक न्यूज़ है ना, जो किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, बीपीएससी का। इस न्यूज़ का हम लोगों को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, है ना, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम डेट्स रिलीज़ नहीं हो जाती तब तक जो एग्ज़ाम वाली फीलिंग है ना और जो पढ़ाई करने वाली फीलिंग है वो स्टूडेंट्स को आ ही नहीं सकती, है ना। और इस बार तो बीपीएससी ने इतना अच्छा गुड न्यूज़ दिया है हमें, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ़ वैकेंसी पर इस बार जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाने वाला है। ओके, और आई थिंक सो कि किसी भी स्टेट के द्वारा इतने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ में फॉर द फर्स्ट टाइम पीएससी के अंदर जो है वो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो आई थिंक सो कि दिस इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज टू अचीव योर ड्रीम। ओके, अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है ना, और क्या फ़ी होगा, दैन इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, एग्ज़ाम डेट क्या है, वो सारा डिस्कशन जो है वो हम हमारे इस सेशन में करने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम देखें वैकेंसीज़, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ हमारे लिए वैकेंसीज़। तो देखिए वैकेंसीज़ यहाँ पर 1945 पोस्ट के लिए रिलीज़ किया गया है, जो कि एक ह्यूज नंबर में वैकेंसीज़ है किसी भी पीएससी एग्ज़ाम में। ओके, दैन उसके अलावा जो हमारे लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एग्ज़ाम फॉर्म का यहाँ पर फ़ीस जो है वो क्या रहने वाला है। यदि देखो यहाँ पर हम एज देखें, है ना, तो एज नॉर्मल वही है ना 21 ईयर्स, और सारणी एक के क्रम संख्या 1, 5, 14 तक जो 24 सेवाएं हैं उनके लिए क्या है 21, मतलब मिनिमम आप कंसिडर कर सकते हो 21 से 22 ईयर्स जो है वो एज यहाँ पर होना चाहिए। ओके, दैन उसके अलावा यहाँ पर हम फ़ी देखें, जो एग्ज़ाम फॉर्म का फ़ी होगा, तो यदि कोई अदर स्टेट से स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर फ़ी कितना होने वाला है 600। ओके, इसके अलावा जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं जो कि रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए कितना है 150। यदि फीमेल कैटेगरीज है, फीमेल हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर कितना है 150, है ना। बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी आरक्षित हो या अनारक्षित हो, फीमेल के लिए कितना है 150, बट शर्त क्या है कि वो बिहार की मूल निवासी होना चाहिए। ओके, और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स यदि अप्लाई करना चाहते हैं, यदि वो मेल हो या फीमेल हो, डजंट मैटर, क्या होगा उनका फ़ी 600 होगा। ठीक है, दैन उसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाती है कि एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखो एग्ज़ाम यहाँ पर 3 पैटर्न में करवाई जाएंगी। पहले प्रीलिम्स होगा। ओके, दैन इसमें प्रीलिम्स में यहाँ पर आपको याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है। दैन उसके बाद यहाँ पर मेंस होने वाला है, एंड देन फाइनल स्टेज आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो प्रीलिम्स है उसके लिए क्या है ना। तो प्रीलिम्स यहाँ पर जो यहाँ पर मुख्य परीक्षा के बारे में दिया हुआ है सबसे पहले, है ना। वैकल्पिक विषय यहाँ पर हमको लेना होगा 2 मिनट। हम पहले यहाँ पर प्रीलिम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या प्रीलिम्स के बारे में दिया हुआ है? यस, है ना, यहाँ पर है। देखो, प्रारंभिक परीक्षा भाग 1, यहाँ पर एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होगी जिसमें सामान्य अध्ययन विषय होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर 150 क्वेश्चंस होंगे। कितने आवर्स का होने वाला है? ये 2 आवर्स का होगा। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कितना, 1 था। फाइन, अब यहाँ पर जो भी नेगेटिव मार्किंग होगी उसके बाद जो भी कट ऑफ डिसाइड होगा, है ना, उसमें 10 टाइम्स ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर लिया जाएगा। ओके, दैट मीन्स व्हाट कि यदि 2000 पोस्ट है तो 10 टाइम्स ज़्यादा, मतलब कि 20,000 कैंडिडेट्स जो है वो क्या क्लियर करेंगे, प्रीलिम्स, और उन्हें क्या मौका मिलेगा आगे मेंस देने के लिए। ठीक है, अब मेंस में आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके 4 पेपर होने वाले हैं। ओके, जो फर्स्ट पेपर होगा वो हिंदी होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। फाइन, और यहाँ पर जो हिंदी है वो कैसा होने वाला है, क्वालिफाइंग पेपर होने वाला है, जिसमें आपको कितने मार्क्स स्कोर करना है, मिनिमम 30%। क्वालिफाइंग पेपर होगा, डेट मीन्स व्हाट कि यहाँ पर हिंदी के मार्क्स जो है वो मेरिट लिस्ट में डिसाइड नहीं किए जाएंगे, है ना। जैसे अभी हमने देखा कि जो प्रीलिम्स है उसके लिए कट ऑफ डिसाइड होगा, वैसे ही मेंस का भी कट ऑफ होगा, बट उस कट ऑफ में हिंदी के मार्क्स इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। ओके, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, क्वालिफाइंग पेपर। बट उसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने चाहिए आपको, 30%। सेकेंड पेपर आपका कौन से होने वाला है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र सेकेंड 1300 मार्क्स का। फिर द्वितीय पत्र जो होगा वो भी 300 मार्क्स का होगा, एंड निबंध जो है वो भी यहाँ पर कितने मार्क्स का होने वाला है, 300 मार्क्स का होने वाला है। डेट मीन्स वॉट, मेंस में 4 पेपर्स यहाँ पर होने वाले हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर वैकल्पिक विषय की यदि हम बात करें, है ना, तो वैकल्पिक विषय में यदि हम बात करें तो निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 100 अंक, है ना, डेट मीन्स व्हाट, एमसीक्यू का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएंगी। ठीक है, मतलब कि जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा
उसको भी मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा, है ना। और यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, उसका पेपर MCQ टाइप होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट को आप चूज़ करना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, उसके लिए अभी यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है ना। उसके लिए भी यहाँ पर कितने पेपर दिए हुए हैं, 3 पेपर दिए हुए हैं, ठीक है। ऐच्छिक पेपर यहाँ पर भी होगा, है ना। यहाँ पर वो कितने मार्क्स का होगा, 300। और यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं इसमें, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण। ओके, तो इस तरीके से एग्जाम होने वाला है। फिर लास्ट एग्जाम कौन सा होगा, व्यक्तिगत परीक्षण, है ना, जिसको कि हम इंटरव्यू बोल रहे हैं। और उसके बाद जो भी आपका लिस्ट होगा वो निकाला जाएगा, है ना, और वो आपका फाइनल लिस्ट होगा, ठीक है। यदि हम यहाँ पर डेट देखें कि कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है, तो 28 सितंबर से यहाँ पर फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट डेट उसका क्या रहेगा, 18 अक्टूबर। ओके, तो 18 अक्टूबर के पहले जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपना फॉर्म फिल करें। ओके, देन उसके बाद ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है ना, कि किस तरह का इमेज होगा, मतलब कितने MB में होगा, कितने पिक्सल्स वगैरह होने चाहिए, OTR आपको करना होगा, है ना, जो कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर बिल्कुल रीड करें बिफोर फिलिंग द फॉर्म, फाइन, ताकि आप कोई भी यहाँ पर मिस्टेक ना करें, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। ओके, सो आई थिंक हमने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो डिस्कस कर लिया है विथ रिस्पेक्ट टू द BPSC। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं वो लास्ट डेट का वेट ना करें, उसके पहले अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दें, और आज ही से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि किस तरीके से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप देखें एंड गिव योर बेस्ट। ओके, सो हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।